हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आने वाला सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन का टाइप कभी गलत नहीं होगा, जो कि रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। बच्चों, बोला जाता है कि आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और उसका रेजिस्टेंस कुछ सपोज है आर मान लो। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच मतलब खींचना। अब इस वायर को आपने क्या किया, खींच लिया। तो खींचने से क्या बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। तो लेंथ आपकी होगी 2L, पहले L थी अब इंक्रीज हो गई। आपको नया रेजिस्टेंस बताना है, क्योंकि अब लेंथ बढ़ गई है तो कुछ चेंजेस आएंगे वायर में। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, सर रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। और क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे, तो सर डायमेंशंस तो चेंज होगा, इट मीन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यानी अब आर तो नहीं रहेगा, इट मींस क्या होगा वही हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वेल, माय नेम इज विवेक एंड यू आर वाचिंग आप सभी का फेवरेट चैनल नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। लाइट चली गई है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, बट हम अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। देखो भाई, क्या बात है कि सर हमें आर शुरू का दे रखा है, तो मैं एक इक्वेशन बना लेता हूं सर कि आर जो होगा सर वो रो, मान लीजिए इसकी रेजिस्टिविटी क्या है बेटा, रो है। रेजिस्टिविटी पे तो कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, वायर के डायमेंशंस पे नहीं। वायर चाहे छोटा हो, मोटा हो, लंबा हो, कैसा भी हो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी अगर सेम मटेरियल्स का है वायर। जैसे कॉपर का है, कॉपर का ही है, तो सेम रहना है। तो रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है, अपॉन में एरिया। ये एक इक्वेशन आ गई। इसके हिसाब से आर इसके बराबर है। ठीक है, जो फाइनल जो बच्चों वायर होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मैं बना देता हूं। पतलू सा होगा। क्यों पतलू सा हो जाएगा बेटा, क्योंकि सर खींच दिया उसको, मैंने क्या किया, खींच दिया है। अब इसकी लेंथ होगी सर 2L, और ये पतलू हो गया। अच्छा, पतला होने से बच्चों, ओ सॉरी, पतलू मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो गया बेटा, कम हो गया है। अब एग्जैक्टली कितना होता है वो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर तो ए था, क्वेश्चन ने दे रखा है, यहाँ कितना होगा। अब कई बच्चे सोचेंगे सर लेंथ 2L हुई तो एरिया A/2 होगा। ठीक है, परंतु ये हर बार नहीं है कि 3 गुना हुई तो एरिया A/3, या मतलब समझ लो कई बार ये चेंज हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम सेम कराना है। दोनों का क्या सेम करा देना है, वॉल्यूम। क्योंकि जो वॉल्यूम मटेरियल का पहले था, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में लेंथ। सर इनिशियल एरिया था ए और इनिशियल लेंथ थी एल, तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ इनिशियल। और यही वॉल्यूम फाइनल भी होना चाहिए, बिकॉज हमने कुछ कंडक्टर में एक्स्ट्रा एडअप नहीं किया। तो सर फाइनल लेंथ है 2L, और फाइनल एरिया हमें पता नहीं, लेट सपोज x है। तो सर x आ जाएगा कितना, L से L मर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। सर x आ गया A/2, यानी फाइनल एरिया कितना है, हाफ है सर। देखो बच्चों, लेंथ को 2 गुना किया तो एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। क्यों हुआ, रीजन समझ आया क्या, वॉल्यूम सेम था। क्योंकि कहां से ये चीज आई, वॉल्यूम कंजर्वेशन थे। तो पहला तो ये लिखा, फिर आपने क्या किया, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया। सर लिखते चलना भाई, क्योंकि आपको अगर फॉर्मेट पता होगा तभी आपसे क्वेश्चन अगली बार कभी गलत नहीं होंगे कि अच्छा सर एरिया निकाल लिया और लेंथ तो पता ही था, तुम्हें बेवकूफ हो। तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, लेट सपोज नया रेजिस्टेंस जो है बच्चों, उसको मैं आर डैश का नाम दे दे रहा हूं। वो हो जाएगा सर रेजिस्टिविटी रो, लेंथ कितनी है सर 2L, और एरिया कितना है बच्चों A/2। तो बच्चों क्या ये 2 ऊपर चल जाएगा, हाँ सर बिल्कुल, 2 2 जा 4 हो गया, और रो L अपॉन ए हो गया। अच्छा, रो L अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। यानी कि सर यहां से दैट इंप्लाइज आर डैश जो है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर, 4 टाइम्स ऑफ आर। क्या ये चीज क्लियर हुई बच्चों, माफी चाहूंगा, थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं। समझ गए क्या, न्यू रेजिस्टेंस आ गया आपके पास। आर डैश क्या था, नए वाले का रेजिस्टेंस, वो क्या है, 4 गुना है इनिशियल वाले का। समझ पाए क्या बात को, ये चीज ऐसे ही क्वेश्चन पूछी जाती है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, बहुत ही आसान दे रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं। आपने क्या किया, एक वायर था आपके पास बच्चों जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम थी, और उसकी लेंथ बच्चों दे रखा था आपको कितनी, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लियो। अच्छा, और एरिया सर दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इतना था। अब आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया। क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच करके आपने बना दिया है इसको सर। लेंथ थी यहाँ पे 20 मीटर, इधर कर दिया आपने 30 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर, मतलब 2 गुना नहीं किया है, इस बार कुछ अलग तरीके से इंक्रीज किया है। एंड फाइंड आर न्यू,
नए वाली जो उसका है वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी पुट करना है। मैं भी तो देखूं कितना तुमने सीखा। ठीक है, प्रॉपर वही सब वॉल्यूम कंजर्वेशन सब कुछ लगेगा और फिर हमें कमेंट में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अपने नाम के साथ आंसर लिखना है। नाम भी जानना चाहता हूँ, कई बार ईमेल में नाम सही नहीं पड़ा होता, तो अपना नाम और आंसर कमेंट में कर देना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम इसी टाइप से जो और आप लोगों के डाउट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे कम से कम टाइम में। आज फिर भी थोड़ा बहुत लंबा हो गया, लेंथी लेक्चर था, पर अगली बार कोशिश करेंगे और छोटा लेक्चर हो ताकि आपका टाइम बच सके और आप पेपर में धमाल मचा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। जय हिंद आप सभी को।